Hello bachon, let us see the question. Question says, at 25 degrees centigrade, the dissociation constant of a base BOH is 1 into 10 power minus 12. The concentration of hydroxyl ions is a hydroxyl ion in 0.01 मोलर aqueous solution for base would be। एक हमको बेस दिया गया है, क्वेश्चन में एक बेस हमें दिया गया है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के बी हमको दिया गया है 1 इंटू 10⁻12। साथ में हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको क्या दिया है, जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन दी है 0.01 मोलर, और हमसे पूछा गया है कि इस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक बेस दिया है और हमको क्या पता है जो बेस होगा वो कैसे डिसोसिएट होगा। BOH हमको बेस दिया है तो हम इसका डिसोसिएशन इस प्रकार लिख सकते हैं कि B पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम मान लेते हैं इसकी शुरुआत में जो कंसंट्रेशन है वो C दी गई है, C की वैल्यू हमें पता है पहले से। अभी इसको हम C रहने देते हैं। तो किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, बेसिक कंसंट्रेशन C रहेगी, बाकी नील कंसंट्रेशन रहेंगी। और एट क्या होगा, एट टी इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम, मतलब जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो हम मानेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, सी माइनस हम कहेंगे सी अल्फा, जो सी अल्फा टाइम्स है ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो कंसंट्रेशन होगी बी पॉजिटिव की वो सी अल्फा होगी और हाइड्रोक्साइड आयन की भी कंसंट्रेशन सी अल्फा हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर अगर यहाँ पे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो के बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव, क्योंकि बेसिकली हमने के बी लिया है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। के बी की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी गई है तो के बी की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1 इंटू 10⁻12 इज इक्वल्स टू हमको बी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी है सी अल्फा, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दी है सी अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सी अल्फा डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए ये हमको इसको लिख सकते हैं सी कॉमन लेके सी 1 - अल्फा लिखा जा सकता है इसे। ये मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ, सी टाइम्स 1 - अल्फा हो जाएगा, एक से एक सी कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 इंटू 10⁻12 इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 - अल्फा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या होगा, इट विल बी मच मच लेस देन 1। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा कि 1 - अल्फा को हम 1 लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से फिर जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा कि सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया सी अल्फा का एक्सप्रेशन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाय सी हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻12 ऊपर रहेगा, और जो सी की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे सी की वैल्यू 0.01 मोलर दैट इज 10⁻2 मोलर हो जाएगी। तो यहाँ पे 10⁻2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, और जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू 10⁻7। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻7 आ जाएगी। ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पूछी गई थी। तो अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन देखें यहाँ पे सी अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल बी सी अल्फा, क्या हो जाएगा ये, सी अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे सी की वैल्यू हमको 10⁻2 मोलर दी गई है, इंटू अल्फा की वैल्यू जब रखेंगे 10⁻7 मोलर हो जाएगी, 10⁻7 मोलर हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अच्छा एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जब इस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो -2 है, ऊपर जाके ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 10⁻10 बचेगा, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 10⁻5 आएगा। तो यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज 10⁻5, यहाँ पे 10⁻5 होगा।
इंटू 10⁻⁵। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कंसंट्रेशन आ जाएगी हाइड्रोक्साइड आयन की, वो हो जाएगा 10⁻⁷ मोलर। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन को अगर मैच करें तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया 2 × 10⁻⁶ वो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमें दिया है 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। ये मोल जो मोलर होता है इसी को मोल पर लीटर पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या होगा, मैच नहीं करेगा। ऑप्शन बी भी मैच नहीं करेगा। ऑप्शन सी की बात करें 1 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।